हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल डिफरेंशिएशन विद इन गोनाड्स के बारे में। ये जो है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का ही टॉपिक होता है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है गोनड जो है वो डेवलप होता है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है क्रोमोसोम्स और हॉर्मोन्स जो है हेल्प करते हैं गोनड को फॉर्म करने में और सेक्स को जो है डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, सो सेक्स डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच एन एम्ब्रियो डेवलप्स मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन इट्स गोनाड्स, जेनिटल ट्रैक्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सेक्स डिफरेंशिएशन क्या है? ये प्रोसेस होता है कि क्या करवाइए, एम्ब्रियो को डेवलप करवाए, मेल एम्ब्रियो डेवलप करवाए या फीमेल एम्ब्रियो डेवलप करवाए, उनका गोनड जो है वो डेवलप करवाए, जेनिटल ट्रैक्ट जो है डेवलप करवाए और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो डेवलप करवाए। मेल में अलग और फीमेल में अलग किस तरीके से ये होता है वो हम देखते हैं। It's involve the production of hormones like estrogen in females and testosterone in males, which causes the development of certain reproductive ducts and the regression of others. ये क्या होता है? ये हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है फीमेल के लिए रिलीज होता है और वहीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेल के लिए रिलीज होता है। अगर वो एम्ब्रियो जो है वो फीमेल हो तो उसका जो है ओवरी फॉर्म होता है, जिसकी वजह से जो है हार्मोन एस्ट्रोजन रिलीज होता है या सीक्रेट होता है। वही अगर वो एम्ब्रियो जो है वो मेल हो तो उनका जो है गोनड क्या होगा कि टेस्टिस फॉर्म करवाएगा। वही टेस्टिस जो है आगे जाके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। Sex determination. Sex determination is arguably the most defining moments of our lives. The point when we inherit with the chromosome X and chromosome Y from our father. यही है कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। कंसेप्शन के टाइम में ही क्या होता है कि ये जो है फादर से जो है X और Y क्रोमोसोम जो है इनहेरिट होता है, जिससे क्या होता है कि होने वाला जो एम्ब्रियो है वो आगे जाके मेल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा या मेल एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म होगा। वही अगर एक्स क्रोमोसोम आता है अगर उस एम्ब्रियो में, तो वो आगे जाके क्या फॉर्म करवाता है? फीमेल का स्ट्रक्चर फॉर्म करवाता है। वो एम्ब्रियो जो है वो फीमेल एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता है। वही इसमें यही कहा गया है कि इसमें जो है सेक्स डिफरेंशिएशन में जो है सेक्स स्पेसिफिक गोनाडल हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है और इस वीडियो में हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। Sex determination occurs at the moment of conception when the embryo receives either 2 X chromosome. अगर 2 X क्रोमोसोम मिले उस एम्ब्रियो को तो आगे जाके फीमेल को फॉर्म करेगा, फीमेल एम्ब्रियो फॉर्म होगा जैसे कि XX, और 1 X क्रोमोसोम 1 Y क्रोमोसोम XY फ्रॉम आवर पेरेंट्स। वो एम्ब्रियो जो है अगर X और Y रिसीव करता है तो आगे जाके मेल एम्ब्रियो बनेगा। ये बेसिक बात है, आप सभी को पता होगा। इस तरीके से जो है, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज 1 X क्रोमोसोम एंड 1 Y क्रोमोसोम, दैट मीन्स XY मीन्स द एम्ब्रियो जो है वो मेल स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। देन दिस विल डेवलप इनटू मेल एम्ब्रियो and this Y chromosome contain the sex determining region of the Y chromosome. इसके पहले वीडियो में जब हम लोगों ने गोनाड डेवलपमेंट के बारे में देखा था, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है गोनड जो है वो टेस्टिस को फॉर्म करता है या ओवरी को फॉर्म करता है। उसी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स और हॉर्मोन्स भी हेल्प करते हैं। अगर वो गोनड जो है वो आगे जाके मेल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, मतलब टेस्टिस फॉर्म करता है, तो उसमें जो है ये सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन बहुत हेल्प करता है। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वाई क्रोमोसोम में। मतलब उस एम्ब्रियो में अगर XY क्रोमोसोम हो, मतलब वो मेल हो, तो उस Y क्रोमोसोम में क्या होगा कि ये सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन प्रेजेंट होता है, जिसको कहा जाता है SRY जीन। यही इंड्यूस करवाता है आगे के सारे मेल स्ट्रक्चर को बनने में। ठीक है, which means this Y chromosome has their SRY gene that is expressed early in the development with issue or in the undifferentiated gonad. Undifferentiated gonad में ही ये पहले से क्या होता है कि एक्सप्रेस होता है SRY जीन, क्योंकि कंसेप्शन के टाइम में ही ये डिसाइड हो जाता है कि वो जो एम्ब्रियो है उसने फर्दर से जो है Y क्रोमोसोम कैरी किया है या X क्रोमोसोम। अगर Y क्रोमोसोम को कैरी किया है तो उसका क्रोमोसोम क्या होता है? XY, और आगे जाके जो है वो मेल को फॉर्म करता है। उस गोनड में जो है ये SRY जीन पहले से ही एक्सप्रेस होता है। इस SRY जीन के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। SRY जीन सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y क्रोमोसोम। ये आप जो क्रोमोसोम देख रहे हो ये Y क्रोमोसोम है। यहाँ पर जो आप रेड मार्क देख रहे हो ये SRY जीन होता है। ये क्रोमोसोम का जो है शॉर्ट आर्म है, ये बीच का हिस्सा सेंट्रोमेयर होता है और ये जो है लॉन्ग आर्म होता है।
सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, वाई प्रोटीन और टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, इसको सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन भी कहा जाता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी, क्योंकि ये आगे जाके टेस्टिस को ही बनने में हेल्प करता है। सो ये डिटरमाइन करता है उस टेस्टिस को बनने में, ठीक है। इज अ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन encoded by the SRY gene that is responsible for the initiation of male sex determination। ये मेल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है SRY जीन। The SRY gene encodes from a protein known as the testis determining factor। उनके पास एक प्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, इस SRY जीन के पास, याद रखिएगा, which differentiates the gonad into a testis in the early development। So इसी प्रोटीन के वजह से वो गोनाड जो है टेस्टिस में कन्वर्ट होगा, मतलब टेस्टिस बनेगा, ठीक है। सो क्या होता है कि SRY जीन के पास ये प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये डिफरेंशिएट करवाता है उस गोनाड को टेस्टिस में कन्वर्ट करने के लिए। In the absence of Y chromosome, that means absence of SRY gene, the developing embryo will be female. Their gonads will differentiate into ovary। अब हम जानते हैं फीमेल के पास Y क्रोमोसोम तो होता नहीं है, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। सो Y क्रोमोसोम के पास ही ये SRY जीन होता है जो इंड्यूस करवाता है टेस्टिस के फॉर्मेशन में। सो जब फीमेल के पास Y क्रोमोसोम होगा ही नहीं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि ओवरी को फॉर्म करेगा, ये टेस्टिस फॉर्म नहीं कर सकता। इन दिस SRY जीन लेटर द टेस्टिस बिगिन टू डेवलप और सीक्रेट टेस्टोस्टेरन। अब SRY जीन के वजह से टेस्टिस फॉर्म होगा जो आगे जाके टेस्टोस्टेरन हार्मोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरन हार्मोन को रिलीज करता है। हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। टेस्टोस्टेरन हार्मोन एंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरन हार्मोन विच डिफरेंशिएट द बॉडी ऑफ द ब्रेन इनटू अ मेल फिनोटाइप। यही दोनों हार्मोन की वजह से जो गोनाड जो टेस्टिस फॉर्म करता है वो एम्ब्रियो जो है मेल फिनोटाइपिक कैरेक्टर को क्या करता है, डेवलप करता है। इन पर्टिकुलर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर मस्कुलिनाइज। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो मेल के जैसा होता है, मस्कुलिनाइज होता है। द उल्फियन डक्ट विल डेवलप। उल्फियन डक्ट डेवलप होता है, हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ गोनाड में ही देखा था। उल्फियन डक्ट ही आगे जाके सारे डक्ट्स बनाते हैं, वास डिफरेंस, ये एपिडिडाइमिस वगैरह, epididymis vas deferens and seminal vesicle and importantly the brain is masculinized। मेल का कैरेक्टर ही बनेगा आगे जाके। in the absence of testosterone hormone secretion the external genitalia develop as female। यहाँ पर भी सेम ही बात था, वाई क्रोमोसोम नहीं है सो टेस्टिस नहीं बनेगा, टेस्टिस नहीं बनेगा तो टेस्टोस्टेरन हार्मोन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरन हार्मोन नहीं होगा तो वो मस्कुलिनाइज्ड तो होगा ही नहीं, फेमिनाइज्ड कैरेक्टर को वो जो है डेवलप करेगा। सो ये फीमेल में कन्वर्ट होगा। और मुलेरियन डक्ट हम लोगों ने उस वीडियो में ही देखा है, मुलेरियन डक्ट को ये जो है एंटी मुलेरियन हार्मोन एक रिलीज होता है, हम आगे देखेंगे, वो डीजेनरेट करवाता है मेल के केस में, इसीलिए मुलेरियन डक्ट जो है वो बन नहीं पाता। मुलेरियन डक्ट फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इस केस में जो कि फीमेल में वाई क्रोमोसोम ही नहीं है, सो एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं रिलीज होगा। मतलब क्या होगा कि मुलेरियन डक्ट आगे जाके डेवलप कर जाएगा और वो आगे जाके फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, ये सारे जो है स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। सो आप उस वीडियो में जो है डेवलपमेंट ऑफ गोनाड, उसमें सारा जो है किस तरीके से डेवलप होता है वो मैंने सारा वहाँ पर बताया है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, उससे ये जो है क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये यहाँ पर एक चार्ट देखिए, यहाँ पर है मेल, यहाँ पर है फीमेल, ये अभी अनडिफरेंशिएटेड गोनाड है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से बताऊँ तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल योग सेक्स से माइग्रेट कर जाता है जेनिटल रीच के पास। जेनिटल रीच के पास जैसे ही वो पहुँचता है एक प्राइमोर्डियल गोनाड फॉर्म होता है और वही गोनाड जो है अनडिफरेंशिएटेड गोनाड होते हैं, वो अभी डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं, आगे जाके वो डेवलप होंगे। बेसिकली ये इमेच्योर गोनाड है फिलहाल, ठीक है। सो ये मेल और फीमेल का अनडिफरेंशिएटेड गोनाड है। अगर वो जो एम्ब्रियो है, ये मेल और फीमेल में जो है, अगर एम्ब्रियो ने XY क्रोमोसोम को कैरी किया है फ्रॉम फादर, सो वो क्या होगा कि XY मतलब क्या, Y है तो उनके पास SRY जीन होगा क्रोमोसोम के पास। इसके हेल्प से क्या होगा, टेस्टिस फॉर्म होगा। टेस्टिस क्या करवाएगा, टेस्टोस्टेरन हार्मोन और सर्टोली सेल को जो है बनाएगा, टेस्टोस्टेरन हार्मोन रिलीज करवाएगा। और टेस्टिस में सर्टोली सेल्स होते हैं, लेडिक सेल होते हैं। सो सर्टोली सेल के हेल्प से ये एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज होता है और यही एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ये मुलेरियन डक्ट को बनने नहीं देता है, रोक देता है, डीजेनरेट करवा देता है। सो ये तो फिलहाल सर्टोली सेल के हेल्प से जो है मुलेरियन डक्ट जो है डीजेनरेट करवा दिया गया है, मतलब डेफिनेटली वो आगे जाके तो फीमेल बनेगा ही नहीं। अब जो है यहाँ पर टेस्टोस्टेरन हार्मोन और टेस्टोस्टेरन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो रिलीज होता है। ये टेस्टोस्टेरन हार्मोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरन हार्मोन अलग नहीं है,
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ही कन्वर्ट किया जाता है, वो हम आगे और देखेंगे कौन कैसे जो है कन्वर्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये आगे जाके ग्लैंड्स, पेनिस, स्क्रोटम जो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो बनाता है। वही ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है उल्फियन डक्ट को, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट ये सारे बनाने में हेल्प करता है। अब फीमेल के केस में अनडिफरेंशिएटेड गोनाड, अगर वो फीमेल है तो मतलब उसके पास क्रोमोसोम XX होगा। उसके पास XX है मतलब क्या Y है नहीं, उनके पास SRY जीन भी नहीं होगा। SRY जीन नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा मतलब टेस्टिस तो होगा ही नहीं, तो सर्टोली सेल्स भी नहीं होंगे, लेडिक सेल भी नहीं होगा। अब सर्टोली सेल नहीं होगा तो सर्टोली सेल का काम क्या था कि एंटी मुलेरियन हार्मोन को ये क्या करवाए, रिलीज़ करवाए। सो यहाँ पर सर्टोली सेल नहीं है तो मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन को रिलीज़ करवा ही नहीं सकता, जिससे जो है ये मुलेरियन डक्ट को नहीं रोक पाएगा। मुलेरियन डक्ट आगे जाके क्या करवाएगा, ओवरी तो फॉर्म होगा ही, ओवरी के हेल्प से जो है मुलेरियन डक्ट क्या करवाएगा, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना ये सारा जो है स्ट्रक्चर बनाएगा। सो आप लोग ये समझ रहे हो ना, क्योंकि सर्टोली सेल नहीं है मतलब मुलेरियन डक्ट जो है वो ग्रो कर जाएगा। कैसे? क्योंकि एंटी मुलेरियन हार्मोन तो रिलीज नहीं कर पाएगा ये सर्टोली सेल जो कि है ही नहीं। सो एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं रिलीज होगा मतलब क्या होगा कि मुलेरियन डक्ट आगे जाके ग्रो करेगा। और मुलेरियन डक्ट हम लोगों ने उस वीडियो में ही देखा था किस तरीके से डेवलप करता है। वो फेलोपियन ट्यूब बनाता है, यूट्रस बनाता है, सर्विक्स बनाता है, वेजाइना बनाता है। सो ये सारे जो है फीमेल इस तरीके से बनते हैं, क्रोमोसोम इस तरीके से हेल्प करता है और मेल इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया किस तरीके से बनता है, क्योंकि हम जानते हैं टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करवाया जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। ये कौन करता है? देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मेल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया डिपेंड्स ऑन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। ये क्या है? ये हार्मोन है दैट इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टर्स। सो ये क्या है? ये हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है कि मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ये फॉर्म करवाए। ठीक है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, हाँ ये आप याद रखिएगा, ये मेल के केस में ही मिलता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है मेल के केस में ही होता है, ये फीमेल के केस में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय टेस्टोस्टेरोन इन द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में जो है मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उनमें जो प्रोस्टेट पाए जाते हैं उसमें ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। टेस्टिस में होता है, हेयर फॉलिकल्स में होता है, एड्रिनल ग्लैंड में होता है, और इसको इसीलिए क्या कहा जाता है, एड्रोस्टेनोलोन भी कहा जाता है। ठीक है, एन एंजाइम नोन 5-अल्फा रिडक्टेज डेट कन्वर्ट्स टेस्टोस्टेरोन इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पढ़ा है कि टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट किया गया है, बट ये कौन करता है? ये एंजाइम के हेल्प से होता है। उस एंजाइम का नाम होता है 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लीवर में, स्किन में और प्रोस्टेट में, याद रखिएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, बोथ मेल एंड फीमेल हैव दिस 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम इन द डेवलपिंग जेनिटेलिया। दोनों के पास मौजूद होता है ये। ठीक है, फीमेल के भी पास और मेल के भी पास, बट फीमेल्स हैव नो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सो नो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मीन्स नो वन विल हेल्प टू कन्वर्ट दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फीमेल के पास भी है, हमें पता है, ये 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, बट फीमेल के पास तो भी वाई क्रोमोसोम है ही नहीं। अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है मतलब क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो रिलीज होगा ही नहीं, क्योंकि टेस्टिस नहीं बनेगा। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का काम ही है कि टेस्टोस्टेरोन से ये 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करवाए टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। अब टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं तो इसको कौन कन्वर्ट करवाएगा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में? ये तो कन्वर्ट नहीं करवा पाएगा। सो क्या होगा कि फीमेल का जेनिटेलिया फीमेल के जैसा हो जाएगा, फेमिनाइज स्ट्रक्चर को डेवलप करवाएगा। ठीक है, बट जो कि मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन है तो वो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर सकता है। कौन? 5-अल्फा रिडक्टेज, और वो जो है मास्कुलिनाइज स्ट्रक्चर को डेवलप करवा सकता है। अब ये जो है प्रोस्टेट होता है, इसमें जो है मेल के केस में ये 5-अल्फा रिडक्टेज जो है पाए जाते हैं, ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर और एक बात इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है सेक्स डिफरेंशिएशन 3 टाइप में हम मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक होता है जेनेटिक सेक्स, दूसरा होता है गोनाडल सेक्स, और तीसरा होता है फिनोटाइपिक सेक्स। जेनेटिक सेक्स क्या है? फीमेल और मेल, मतलब वो क्रोमोसोम XX को कैरी करेगा, नहीं तो XY को। सो ये हो गया जेनेटिक सेक्स। ठीक है,
अब गोनाडल सेक्स, वो आगे जाके जो अनडिफरेंशिएटेड गोनाड है वो क्या फॉर्म करवाएगा, ओवेरी को या टेस्टिस को। सो ये गोनाड डेवलप हो रहा है, गोनाडल डिफरेंशिएशन हो रहा है, सो इसको कहेंगे गोनाडल सेक्स। और जो लास्ट में जो है फीमेल के केस में जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट और एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनेगा, और मेल के केस में जो मेल जेनिटल ट्रैक्ट और एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनेगा, उसको हम कहेंगे फिनोटाइपिक सेक्स। क्योंकि फीमेल के केस में फेमिनाइज्ड कैरेक्टर, फेमिनाइज्ड स्ट्रक्चर बनेंगे, और मेल के केस में जो है मास्कुलिनाइज्ड स्ट्रक्चर बनेंगे। सो उस जो है फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर को, फिनोटाइपिक कैरेक्टर को हम फिनोटाइपिक सेक्स कहेंगे। सो ये 3 तरीके का जो है सेक्स, जो है सेक्स डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। अब जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया किस तरीके से डेवलप होता है वो भी आप देख लो। यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड स्टेज है, इस तरीके से जो है दोनों में प्रेजेंट होगा, मेल और फीमेल दोनों में। बट क्या होगा कि जब गोनाडल सेक्स को डिफरेंशिएट करवाया जाएगा तब हमें पता चलेगा कि वो ओवरी को फॉर्म करवाएगा या टेस्टिस को, ठीक है। सो मेल के केस में इस तरीके से जो है प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और ये कौन बनवाएगा, वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनवाएगा। सो यहाँ पर जो है ये ग्लैंस होता है, ये फ्यूज्ड जेनाइटल फोल्ड होता है, और ये एनस होता है। फीमेल के केस में भी ग्लैंस मौजूद होता है, ये जो है यूरेथ्रल ग्रुप होता है, और ये एनस होता है। बाद में ये अलग अलग स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, लाइक ये जो है इस तरीके से यूरेथ्रल ग्रुप बन जाता है, यहाँ पर स्क्रोटम होता है, यहाँ पर एनस होता है, और फाइनली ये प्रीप्यूस बन जाता है, स्क्रोटम बन जाता है, और एनस बन जाता है मेल के केस में। फीमेल के केस में जो है इस तरीके से जो है, अब ये क्या होगा कि लेबिया माइनोरा में कन्वर्ट होगा, लेबिया मेजोरा बनेगा, एनस बनेगा, और फाइनली क्लिटोरिस बनेगा, यूरेथ्रल ओरिफिस बनेगा, और यहाँ पर हाइमेन बनेगा, यहाँ पर एनस बनेगा। सो ये बेसिक एक्सटर्नल जेनिटेलिया किस तरीके से जो है डिफरेंशिएट किया जाता है मेल और फीमेल में, वो बताया गया है। सो सेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में आप लोगों को अगर अच्छे से समझ आ और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल दिन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।